हरियाणा में छठे चरण के मतदान पूरा होने के बाद सभी नेता, पार्टी और लोगों को इंतजार है 4 जून का, क्योंकि 4 जून को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने हैं, जिसके बाद ही निर्धारित हो पाएगा कि अब की बार हरियाणा की 10 सीटों पर कौन सी पार्टी और कौन सा कैंडिडेट मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। हालांकि चुनाव से पहले सभी पार्टियां ये दावा कर रही थी कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा सीटें उनकी झोली में जाएंगी। ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि उनके दावे कितने मजबूत थे और कितने हवा हवाई। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि किसी तरह की कोई भी लहर हरियाणा में इस बार हो, क्योंकि लहर इसलिए हम नहीं बता रहे क्योंकि यहाँ पर मुकाबले जो हैं वो हर लोकसभा सीट पर काफी टफ और काफी मजेदार होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। अगर हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो कुरुक्षेत्र इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल को मैदान में उतारा गया है, तो वही आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से डॉक्टर सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। वही तीसरे एक अन्य नेता यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी है इनेलो, उनके अभय सिंह चौटाला यहाँ पर किसान नेता के तौर पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल वोटों की बात करें तो अब की बार जो वोट यहाँ पर टर्नआउट हुआ है वो है 67 पॉइंट समथिंग। कह सकते हैं आंकड़ा सही ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पर एक तरफा कोई लहर हो। अगर हम बात करें 67 पॉइंट समथिंग आंकड़े की यहाँ पर वोटिंग की, तो यहाँ पर 3 ऐसे मजबूत नेता खड़े हुए हैं। अगर इन तीनों के अंदर इन वोटर्स का बंटवारा होता है तो काफ़ी कुछ कम मार्जिन रहने वाला है, और ये इसी वजह से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर ये जो इलाका पड़ता है ये किसान बहुल्य है। यहाँ पर सैनी समाज के अच्छे खासे वोट बैंक हैं, यहाँ पर जाट समाज के अच्छे खासे वोट बैंक हैं, यहाँ पर सरदार समाज के अच्छे खासे वोट बैंक हैं, और यहाँ का एक इलाका है जो पंजाब से टच में है। इसी के चलते यहाँ पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से डॉक्टर सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा गया है, ताकि वो पंजाब की जो राजनीति है उसको यहाँ पर साध सके। यहाँ पर पंजाब से जो लगती बेल्ट है उन किसानों को अपनी तरफ समर्थित कर सके। वही अगर बात बीजेपी की करें तो नवीन जिंदल यहाँ से पुराने नेता रह चुके हैं, यहाँ पर लोगों में उनके प्रति लगाव भी है। हालांकि वो पिछले कुछ सालों से यहाँ से नदारद दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनके नाम का यहाँ पर एक चुनावी चर्चा रही, और जो उनके कोर वोटर थे उनके समर्थन में आते दिखाई दिए। वहीं बीजेपी ने उनके लिए एक अच्छी खासी लॉबी तैयार की है, और उसी के आधार पर वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी इससे पहले 2 बार यहाँ से अपने सांसद चुन चुकी है, यानी कि एक बार राजकुमार सैनी और दूसरी बार यहाँ से जो हरियाणा के वर्तमान सीएम हैं नायब सिंह सैनी उसके तौर पर। वहीं अगर नवीन जिंदल के लिए माइनस पॉइंट है तो वो यहाँ पर सुशील गुप्ता हैं, क्योंकि हरियाणा में फिलहाल जो बीजेपी है उसके खिलाफ उनके नेताओं के प्रति हल्की एंटी इनकम्बेंसी चलती दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी इसलिए क्योंकि हरियाणा के जो किसान थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी अपनी कुछ मांगे थी एमएसपी को लेकर या फिर अन्य जो मुद्दे थे उनको उनको लेकर, और उसमें कुरुक्षेत्र के किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हालांकि जो कुछ दिन पहले पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए बॉर्डर पर पुलिस के साथ संघर्ष करते दिखाई दिए, उसका जो असर था हरियाणा में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये है कि यहाँ के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं। ये तो चुनाव के नतीजे घोषित कर पाएंगे, उससे पहले अतिशयोक्ति होगी इस बात के बारे में कहना। लेकिन यहाँ पर जो इनेलो के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा मुकाबला है, क्योंकि वो किसान बेल्ट से आते हैं, खुद वो जाट परिवार से आते हैं, और इसका फायदा उनको यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। वही आम चर्चा है लोगों के बीच, अगर कि अभय सिंह चौटाला का अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ से लेंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान डॉक्टर सुशील गुप्ता को होगा, और जिसकी भरपाई करना शायद ही उनके लिए मुश्किल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों किसानों की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे सुशील गुप्ता को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया तो शुरू के दिन से लेकर वो अंतिम समय तक किसानों के साथ दिखाई दिए, कभी उनको चाय पिलाते दिखाई दिए तो कभी उनके साथ गेहूं की कटाई करते दिखाई दिए, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। और इस बीच जो कांग्रेस के नेता थे उनके साथ में वो मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। वह अगर हम बात करें नवीन जिंदल की, तो नवीन जिंदल के ऊपर जो सुशील गुप्ता है उन्होंने आरोप लगाया था कि ये कोरोना के समय कहाँ थे ये नेता, इन्होंने अपनी जनता को छोड़ दिया था। वही साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुशील गुप्ता ने उनके ऊपर आरोप भी लगाया कि बीजेपी की तरफ से इन्हें कोयला घोटाले में आरोपित बताया गया था और अब इन्हें ही टिकट दिया गया। वही नवीन जिंदल की अगर हम बात करें तो नवीन जिंदल एक अपनी छवि के कारण यहाँ पर जब वो पूर्व में नेता रहे हैं, यहाँ पर वो एक अच्छी खासी उन्होंने पकड़ बना के रखी है। साथ ही जो अभय सिंह चौटाला है उनके बारे में ये बात कही जाती है कि अगर वो एक अच्छा खासा अगर वोट बैंक यहाँ से हासिल नहीं कर पाए तो नवीन जिंदल के लिए यहाँ का जो मुकाबला है वो काफ़ी कठिन रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभय सिंह चौटाला के जितने कम वोट होंगे वो वोट बैंक कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है डॉक्टर सुशील गुप्ता को, क्योंकि वो ऐसा ही वोट बैंक होगा जो किसान बहुल्य या फिर जाट बहुल्य होगा। साथ ही नवीन जिंदल के लिए सबसे मजबूती वाली बात है तो वो 2 ही फैक्टर यहाँ पर हैं कि एक बीजेपी की जो लॉबी है उनके लिए काम कर रही है, साथ ही साथ जो उनका खुद का कोर वोटर है वो। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और सबसे ज़्यादा असर डालने वाली है कि बीजेपी ने उनके लिए जो कैंपेनिंग की है, बीजेपी के यहाँ से 2 बार जो लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं
उनका कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिलता दिखाई देगा। और शहरी इलाकों में कहा जाता है कि बीजेपी का एक अच्छा खासा गढ़ है, तो उसी शहरी इलाके पर और इन दो अन्य नेताओं पर ध्यान रखते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं हमेशा की तरह त्रिकोणीय मुकाबले में अच्छा कर पाती है। ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कुरुक्षेत्र से इस बार कौन सीट निकालने जा रहा है।